हेलो एवरीवन। जस्ट लास्ट वीक हमारा सी इंटर कॉस्ट का बैच कंप्लीट हुआ था। अब उसके बाद एक और बैच कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि बैच तो कंप्लीट हो गया, हम लोग साथ साथ में मॉक टेस्ट दिए, पर अब आगे हम लोग ओवरऑल पूरे के पूरे सब्जेक्ट को किस तरीके से रिवाइज करें, क्या हमारा वे फॉरवर्ड होना चाहिए, प्रैक्टिकल कैसे रिवाइज करें, केस बेस को कैसे करना है, थ्योरी को कैसे किया जाए, मॉक टेस्ट और कब रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर में हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा सी इंटर कॉस्ट का पेपर है। अब जिनका एग्जाम सितंबर 25 में है उनके लिए तो सुपर इंपॉर्टेंट वीडियो है, और जिनका एग्जाम जनवरी 26 में है उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है कि सब्जेक्ट तो हो गया, पर अब आगे रिवाइज कैसे करना है, हमारा मेथड क्या होना चाहिए। जब तक ये नहीं पता चलेगा बड़ा लॉस्ट फील करेगा कि अब आगे इस सब्जेक्ट को कैसे प्रोसीड करना है। तो ये वीडियो में हम लोग बड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे सब्जेक्ट को किस तरीके से रिवाइज किया जाए। पूरा लास्ट तक देखना। देखो, पहला बात, सबसे पहले बात, हमारे पूरे के पूरे सिलेबस के अंदर में कुल मिलाकर 14 चैप्टर्स है, और जो 14 चैप्टर है ये हम लोग रिवाइज कैसे करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रैक्टिकल पोर्शन का। अब कोई भी एक चैप्टर, जो मन चाहे कोई भी एक चैप्टर उठाना सबसे पहले बेटर है। जिस ऑर्डर में हम लोग पढ़े उस ऑर्डर में हम लोग को रिवाइज करना चाहिए। सबसे पहले मान लो हम लोग जो अपना पहला चैप्टर पढ़े थे कॉस्टशीट को लेना। अब कॉस्टशीट के अंदर में सबसे पहले जितना भी कंसेप्ट और जो फॉर्मूला है उस चैप्टर के अंदर में पहला काम रहेगा उसको रिवाइज करना। अब जो कंसेप्ट और फॉर्मूला उसको रिवाइज हम लोग कैसे करने वाले हैं। पहला ऑप्शन है जो हमारा नोटबुक जो क्लास नोट था उससे रिवाइज करें। जो हम लोग क्लास में A to Z चीज लिखे थे, सारा नोट्स लिखे थे, जो फॉर्मूला लिखे थे जैसे मटेरियल या लेबर, वो सब के अंदर में एक एक चैप्टर करके। तो मान लो एक चैप्टर लिए, सबसे पहले क्लास नोट्स को पहले हम लोग पूरा का पूरा पढ़े, जो नोट्स है, जो कंसेप्ट है, जो फॉर्मूला उसको रिवाइज किए, और उससे रिकॉल हो जाए फैंटास्टिक। अगर बाई चांस लगे नहीं काफी कुछ बहुत पहले पढ़ा हुआ है, कुछ कुछ याद नहीं आ रहा है, तो बेस्ट पार्ट है उस केस में तुम लोगों को क्या चीज को रेफर करना है, हमारा मैराथन। अब तुम लोग के लिए बहुत ही अच्छा फैंटास्टिक न्यूज है, जो हमारा कॉस्ट का नया मैराथन है वो इसी वीक में आएगा। आज मैं ये रिवीजन स्ट्रैटेजी वाला वीडियो अपलोड कर रहा हूं ट्यूसडे। जो हमारा मैराथन आएगा वो हम लोग 3 पार्ट में बनाएंगे, 5 चैप्टर 5 चैप्टर 4 चैप्टर इस तरीके से करके। पहला मैराथन वेंसडे को आ जाएगा कल, सेकेंड मैराथन आने वाला है फ्राइडे, और तीसरा पार्ट जो आने वाला है वो आने वाला है संडे। तो यानी ये वाले वीक के अंदर में हम लोग पूरे के पूरे जो हमारा कॉस्ट का जितना चैप्टर है सारे के सारे चैप्टर को बड़ा डिटेल में रिवाइज करते हुए, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको पूरा का पूरा सॉल्व करते हुए मैराथन हम लोग इस वीक के अंदर में कवर करने वाले हैं सीए इंटर कॉस्ट का। तो पहला आइदर नोटबुक क्लास नोट से रेफर करो, या अगला ऑप्शन है जो हम लोग मैराथन जस्ट अभी लाएंगे इस वीक में आने वाला है उसको रेफर करना। तो तुम लोगों को सारा कंसेप्ट, सारा फॉर्मूला, जितना की पॉइंट है सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। तो मेरा पहला बात, स्टेप 1। अब मान लो एक चैप्टर, जैसे एग्जांपल देता है कोई मैराथन को रेफर कर कह रहा है, तो मैराथन में हम लोग कॉस्टशीट को पढ़े, जहां पे पूरा डिटेल में बताया क्या है कॉस्टशीट के अंदर में, जो जो अच्छा क्वेश्चन है, हाल फिलहाल में कोई अगर एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, एमटीपी में अच्छा आया हुआ है, सबको कवर करते हुए। अब एक और उस चैप्टर को मैराथन से रिवाइज कर लिया, उसके बाद मेरे एक सिलेक्टेड क्वेश्चन का लिस्ट रहेगा। वो सिलेक्टेड क्वेश्चन का लिस्ट कहां रहेगा, वो हम टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में आज ही डाल देगा, टेलीग्राम चैनल के अंदर में आज ही डाल देगा। तो जो सिलेक्टेड क्वेश्चन का लिस्ट है वो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, एक बार उसको चैप्टर को रेफर किया, उसके बाद जो सिलेक्टेड क्वेश्चन का लिस्ट है ना उसको एक बार अपने हाथ से सॉल्व करना। जब हाथ से बोल रहा है सॉल्व करना, तो ये नहीं बोल रहा है पूरा फॉर्मेट बना के, पर एटलीस्ट रफ में फटाफट नंबर साथ में लिखते हुए करना। पता है रिटन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और खाली क्वेश्चन को देखकर, क्वेश्चन देखा, सोल्यूशन देखा, और खाली देख रहे हैं ना, तो एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में भी हम लोग खाली देखते रह जाएंगे। क्वेश्चन देख रहा है, लग तो रहा है किया हुआ है, पर प्रोसीड कैसे करना है वो पता नहीं चलेगा जब तक हाथ से उसको सॉल्व ना किया जाए। तो एटलीस्ट जो सिलेक्टेड क्वेश्चन का लिस्ट रहेगा उसको एक बार हाथ से सॉल्व करना, खाली नंबर्स ही लिखना, पर एटलीस्ट सॉल्व करना। अब जब ये वाला काम करेगा तुम लोग रियलाइज करेगा करते हुए, कुछ कुछ जगह अभी भी तुम लोग कहीं ना कहीं अटकेगा। तो जो अच्छा पॉइंट है जहां पे तुम लोग अटक रहे हैं उसको क्या करना, तुरंत आइडेंटिफाई और हाईलाइट करना, ताकि जब नेक्स्ट टाइम रिवाइज करेगा, कंसेप्ट फॉर्मूला को रिवाइज किया, सिलेक्टेड क्वेश्चन देखा, उसमें जो अच्छा पॉइंट है जहां तुम लोग इस पर स्टक हुआ था उसको थोड़ा और ढंग से वापस से डिटेल में देख पाए। तो ऐसे सबसे पहले मान लो पहले चैप्टर की कॉस्टशीट, पहला मैराथन देखा, सिलेक्टेड क्वेश्चन किया, जो अच्छा पॉइंट है उसको हाईलाइट किया। जब ये हो गया मेरा चैप्टर डन, उसके बाद सेकंड चैप्टर मान लो तुम लोग उठाया है बजट, तो बजट के अंदर में पहले मैराथन को देखा, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन उसको किया, और को अच्छा पॉइंट उसको हाईलाइट किया। तीसरा चैप्टर किया मटेरियल। इस तरीके से चैप्टर बाय चैप्टर एक एक निपटाते जाना। इस तरीके से मेरे को लगता है तुम लोग का आराम से पूरा का पूरा चीज जो हम लोग क्लास में डिस्कस किया था वो सब कुछ रिकॉल हो जाएगा सारे अच्छे पॉइंट के साथ। तो प्रैक्टिकल पोर्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन था वो होता है खत्म।
अब अगला क्वेश्चन उठता है क्या एग्जाम के अंदर में क्या थ्योरी आता है? यस आता है। कितने मार्क का आता है? 14 मार्क का आता है। जो 14 मार्क का थ्योरी आता है वो लास्ट क्वेश्चन रहता है ऑप्शनल। अब इसके लिए पूरा डिटेल में थ्योरी पढ़ने का उतना सेंस नहीं निकलेगा। जिनका प्रैक्टिकल बड़ा अच्छा है, जो एनीवेज प्रैक्टिकल करने वाले हैं, तो उनके लिए ना एक सुपर 25 इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन रहेगा। खाली 1.5 आवर का वीडियो रहेगा, सुपर 25 इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन, उतना दिखेगा तुम लोगों का काम हो जाएगा। एंड कॉस्ट के थ्योरी का बेस्ट पार्ट क्या होता है, यहां पे ना हम लोग को वर्बेटिम वर्ड टू वर्ड याद करने का जरूरत नहीं है, और हेड पॉइंट याद है और कीवर्ड याद है, मेरा काम हो जाएगा। तो सुपर 25 थ्योरी क्वेश्चन का ओनली हेड पॉइंट एंड कीवर्ड्स को देखना मेरा काम हो जाएगा। मेरा अगला केस बेस्ड एमसीक्यू के लिए देखो अलग से प्रिपेयर करने का जरूरत नहीं पड़ता। जब प्रैक्टिकल हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, एग्जैक्ट वही प्रैक्टिकल क्वेश्चन में थोड़ा बहुत कहानी करके केस बेस्ड एमसीक्यू बनकर आ जाता है। पर ऑब्वियस बात है, जब केस बेस्ड एमसीक्यू बनकर आता है तो उसको हम लोग को पूरा का पूरा हाथ से लिखकर प्रेजेंटेशन के साथ सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, फटाफट कैलकुलेटर में करना है। पर तब भी क्वेश्चन अगर 10-10 नंबर का आता है तो ऐसा नहीं है पूरा क्वेश्चन कैलकुलेटर में हो जाए, मुझे करना तो पड़ेगा। पर ऑब्वियस सा बात है, इसको डिटेल में प्रेजेंटेशन के साथ दिखाने का जरूरत नहीं है, पर क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अब इस तरह क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है, इसके लिए अलग से प्रिपेयर नहीं करना। स्टिल मेरा एक केस बेस्ड एमसीक्यू का वीडियो बना के डाला हुआ है, जो हम तुम लोगों को टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देगा। तो केस बेस्ड एमसीक्यू को वहां से देखा। अब सोचो, जैसे ये तीनों काम करते हैं, मेरा पूरा का पूरा कॉस्ट का पेपर हो जाता है। प्रैक्टिकल पोर्शन कर लिया, थ्योरी पोर्शन कर लिया, केस बेस्ड एमसीक्यू को हम लोग ने सॉल्व कर लिया। अब जब सब कुछ हो ही गया है तो हम लोग टेस्ट देने के लिए तैयार हैं। तो 100 मार्क का मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए। अब ये जो 100 मार्क का मॉक टेस्ट ये कब होने वाला है? 16th ऑफ जुलाई। 16th ऑफ जुलाई 1:45 पे डॉट पहुंच जाना। 1:45 से 2 PM तुम लोग का रीडिंग टाइम रहेगा। एग्जैक्ट 2 से 5 तक तुम लोग को एग्जाम मेन टेस्ट देना है, और 5 बजे एग्जाम खत्म, स्ट्रिक्टली 5 बजे एग्जाम खत्म, पेपर तुम लोग को सबमिट कर देना है। अब ये जो टेस्ट होगा, आइदर को यहां पर आके हमारे सेंटर में देना चाहे ऑफलाइन, मोस्ट वेलकम, जरूर दे सकते हैं। पर अगर बाई चांस कोई आना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, जो अक्रॉस इंडिया में अलग अलग सिटीज से क्लास कर रहे हैं, ऑब्वियस होता है कैलकाटा मॉक टेस्ट देने तो आएगा नहीं, तो वो लोग चाहे तो आराम से ऑनलाइन में दे सकता है। अब ये सारा का सारा चीज जो हमारा मैराथन रहेगा, इसका पीडीएफ, मेरा अगला जो सुपर 25 रहेगा उसका पीडीएफ, जो हमारा केस बेस्ड रहेगा, और हर एक वीडियो जितना कुछ रहेगा, आप सारा का सारा अपडेट हम टेलीग्राम चैनल में करता रहेगा। अब देखो ऐसा ना, सीए इंटर कॉस्ट का एग्जाम अब होने लग गया साल में 3 बार। अब काफी लोग मान लो एग्जांपल दे रहे हैं, May 25 में देने वाले थे, अपना टर्म डेफर कर दिए, सितंबर में दे रहे हैं। या मान लो जो जनवरी में देने वाला था उसका अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं हुआ, वो मई में देने वाला था, एक ग्रुप दिया आप सितंबर में। तो इतना सारा मल्टीपल ग्रुप हो गया ना, तो सबके अंदर में कम्युनिकेट करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। इसीलिए हम लोग ने एक सीए इंटर कॉस्ट का, सीए इंटर का एक एक्सक्लूसिव चैनल बनाया है। तो वो चैनल का लिंक क्या रहेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मेरा रिक्वेस्ट है, हर एक सीए इंटर करने वाला स्टूडेंट प्लीज उस चैनल के अंदर में सब्सक्राइब करना। जितना भी अपडेट देना है मेरे को, हर एक मैराथन का अपडेट या टेस्ट का अपडेट या कोई भी चीज का अपडेट देना है, आरटीपी एमटीपी जब आएगा उसको मैं सॉल्व करके डालूंगा। A to Z अपडेट आपको उस चैनल में मिलता रहेगा, ताकि कंफ्यूजन ना रहे किस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में गया, कौन से टर्म के ग्रुप में गया, किसने मिस हो गया, नो कंफ्यूजन। एक सिंगल चैनल रहेगा सी इंटर वालों का, उसमें ज्वाइन करना, सारा का सारा अपडेट उस चैनल के अंदर में आता रहेगा। सो मैं उम्मीद करता हूं मैंने पूरा डिटेल में समझा दिया किस तरीके से हम लोग को बढ़ना है। अब तुम लोग का स्टेप क्या रहेगा, कल मैराथन पार्ट 1 आएगा, यूट्यूब में आएगा, उसका लिंक चैनल में मिल जाएगा। संग में पीडीएफ भी चला जाएगा, जिस पीडीएफ को यूज करते हुए मैंने पूरा मैराथन रिकॉर्ड किया है। सेकंड आएगा फ्राइडे, यूट्यूब के अंदर में चैनल में लिंक चला जाएगा। नेक्स्ट आएगा संडे, और मीनवाइल जो सिलेक्टेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट है, वो मैं आज ही चैनल में अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट सुपर 25 क्वेश्चन एंड एवरीथिंग, जो भी तुम लोग का रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रहेगा, जो तुम लोग के एग्जाम के लिए रेलेवेंट रहेगा, वो सारा का सारा चैनल में अपडेट होता रहेगा। तो प्लीज इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल, ताकि सारा अपडेट तुम लोग को टाइमली मिलता रहे। चलो डन। आई थिंक हम लोग ने पूरा डिटेल में डिस्कस किया किस तरीके से कॉस्ट को रिवाइज करना है। अब जो हमारा एक और सब्जेक्ट है एफएमएसएन, उसका रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, उसका वीडियो हम लोग नेक्स्ट वीक अपलोड करेंगे, पूरा डिटेल में समझाते हुए किस तरीके से पढ़ना है। एफएम पोर्शन मयंक सर समझाएंगे कैसे पढ़ना है, एसएम पोर्शन, उसका मैराथन क्या रहेगा, उसका टेस्ट कब रहेगा, सब कुछ को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीक। चलो डन। हम उम्मीद करता है तुम लोग का प्रिपरेशन फैंटास्टिक चल रहा होगा, और ये वीडियो देखने के बाद तो कॉस्ट के लिए क्या क्लैरिटी के साथ करना है उसका आइडिया लग गया होगा। चलो डन। थैंक यू सो मच।